गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स में 2D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। 2D ज्योमेट्री में आज हम बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। फिर जैसे शांकव परिच्छेद और शांकव परिच्छेद की जो समीकरण होती है उसमें ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस बने कि वो कभी तो वृत्त को रिप्रेजेंट करे, कभी इलिप्स को रिप्रेजेंट करे, कभी हाइपरबोला को तो कभी पैराबोला को। तो ये सारी कंडीशंस हमें शांकव परिच्छेद की समीकरण से ही प्राप्त होगी। तो हम स्टार्ट कर देते हैं शांकव कि भाई शांकव क्या होता है। अब शंकु को देखा जाए ना तो शंकु शंकु से ही बना है। जब किसी द्विशंकु को क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के एंगल्स से काटा जाता है। तो हमें डिफरेंट शेप्स प्राप्त होते हैं। तो इस वजह से ही इनको शंकु परिच्छेद में शामिल किया गया है। जिससे अगर शंकु को अपन किसी प्लेन द्वारा ऐसे काट दिया जाए तो हमें यहाँ पे जो शेप मिलेगा वो किसका होगा, वृत्त का। और यदि इसी शंकु को क्या किया जाए, जैसे ये हो गया अपना द्विशंकु। अब ये है ना, क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ये बात हमें नहीं भूलनी है। जैसे उसमें तो मैंने बताया नहीं, बाकी इनफाइनाइट तक जब किसी प्लेन द्वारा इसको कैसे काटा जाए, जब हम इसको ऐसे काट लेंगे ना तो अपन को है ना क्या मिलेगा, पैराबोला, परवलय मिलेगा। और उसी प्रकार जब हम मतलब डिफरेंट तरीके से काटा जाए शंकु को तो हमें डिफरेंट शेप्स मिलते हैं। और ये शेप्स अधिकतम 5 हो सकते हैं। अपने पास परवलय हो गया, वृत्त हो गया। अब इलिप्स कब बनेगा, जब हम समतल से इसको इस प्रकार से काटें। अब यहाँ पे जो शेप बनता हुआ नजर आएगा ना अपन को, थोड़ा इलिप्स जैसा लगेगा, यूँ गोल गोल घुमा हुआ। ठीक है, तो ये हो गया अपना दीर्घवृत्तीय इलिप्स। अब जब ये अपना शंकु है, अब जब इसको हम है ना किसी प्लेन द्वारा लंबवत काट दिया जाता है तो जैसा शेप अपन को इधर नजर आएगा ना वैसा ही शेप अपन को ऊपर भी मिलेगा। तो जो इससे हमें जो आकृति प्राप्त होगी ना, जैसे ऐसे बनेगा इसमें, तो इससे जो हमें जो आकृति प्राप्त होगी ना वो किसकी होगी, अतिपरवलय, या फिर बोले तो हाइपरबोला। और फिर अब इसको अपन क्या करें, परपेंडिकुलर काट दें। ऐसे तो प्रैक्टिकली इसको जब देखा जाता है ना तो अपन को ऐसा शेप मिलता है एक्स जैसा। ये एक्स नहीं है, ये अपना क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म, अब यही रीज़न है कि जो अपन को ये वृत्त मिला, मतलब कि सर्कल, परवलय, पैराबोला, दीर्घवृत्त, इलिप्स,
अतिपरवलय, हाइपरबोला एंड सरल रेखा युग्म। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? शंकु। अब इससे ना अपन को मैक्सिमम कितने आकृतियाँ मिली? 5। कौन कौन सी? एक तो परवलय मिला, एक वृत्त मिला, एक दीर्घवृत्त मिला, एक अतिपरवलय मिला और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हम अपन देखते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने खैर बीएससी में 2 ही टॉपिक्स हैं, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय। तो अपन इनका ही करेंगे। तो पहले अपन देख लेते हैं शंकु। शंकु से स्टार्ट करेंगे भाई, क्या है। तो शंकु कॉनिक्स। ठीक है, सुनना ध्यान से और साथ में नोट भी करते जाना। शंकु समतल में चलित किसी चर बिंदु का बिंदुपथ है, जिसकी किसी स्थिर बिंदु S, जो कि क्या कहलाता है? नाभि, तथा स्थिर रेखा, जो क्या कहलाती है? नियता से दूरियों का अनुपात निश्चित रहता है। ठीक है, तो वो शंकु कहलाता है। तथा जो ये निश्चित अनुपात मिलेगा ना, ये अपनी क्या होगी? उत्केंद्रता। तथा यह निश्चित अनुपात उत्केंद्रता, और उत्केंद्रता को अपन क्या ई से रिप्रेजेंट करते हैं? ई कहलाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, जैसे अपन XY प्लेन बना लेते हैं। बट 2D ज्योमेट्री है तो ये किस प्लेन में ही होगी, तो अपन XY प्लेन बना लेते हैं। ये अपना हो गया ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें अपन क्या लेते हैं? एक पॉइंट ले लेते हैं S, जो कि अपन का नाभि है। ये क्या है? स्थिर है, कहीं पे भी मान सकते हैं। माना कि यहाँ है S, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, अब अपन P पॉइंट कहीं भी मान लो। मान लिया अपन ने यहाँ पे, यहाँ मान लेते हैं P पॉइंट ये रहा। अब जो P पॉइंट है, ये अपना क्या है? चलित बिंदु है। तो इसके वेरिएबल चर मानेंगे x, y। इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब नियता आपकी इच्छा पड़े तो यहाँ मानो, यहाँ मानो, यहाँ मानो, कहीं भी मान सकते हैं। मान लिया ये है। ठीक है, ये अपनी क्या है? नियता। और इसकी फॉर्म मान लेते हैं भाई, ये ax + by + c = 0 रूप की है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब वो कहना क्या चाहता है कि क्या बोल रहा है भाई? चलित बिंदु का बिंदु पता है, जिसकी स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु मतलब कि S, और तथा ही चलित बिंदु मतलब कि P। चलित बिंदु P हो गया। तथा और जो ये नियता है, इससे जो दूरी रहेगी, मान लिया PM है, से दूरियों का अनुपात क्या रहता है? निश्चित रहता है। और इस अनुपात को अपन ने क्या बोला? उत्केंद्रता। मतलब जो अपनी उत्केंद्रता है ना, अपन को कैसे मिलेगी? E = SP/PM।
ठीक है। अब ये हो जाएगा अपना एस पी इज इक्वल टू ई पी एम। अब जब अपन दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकाली जाती है तो कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से निकालेंगे तो दूरी सूत्र से अपन के पास क्या कंडीशन बनेगी कि एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गई अपनी एस पी। अब पी एम। अब पी एम निकालने के लिए क्या किया जाएगा? पी एम क्या है? अगर किसी भी पॉइंट से किसी भी रेखा पर लंब डाला जाए तो जो इनके बीच की जो दूरी रहती है ना, वो कैसे प्राप्त होती है अपन को? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे मिलती है। अब अपने पास यहाँ तो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो भी यही इक्वेशन मिलेगी। अब अपन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो एस पी तो है अपने पास अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई मॉड ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें? ये उधर जाएगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब जो ये है इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, जब इनको अपन सरल करते हैं ना तो हमें शांकों की समीकरण प्राप्त होती है। अब जो शांकों की समीकरण प्राप्त होगी ना, उसको सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो देखना ध्यान से, जो कि द्विघात के रूप में प्राप्त होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो ये मिली अपन को व्यापक द्विघात समीकरण, ये शांकों को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस होने पर अपन को क्या मिलता है? अलग अलग आकृतियाँ मिलेगी 2D में स्थित। तो 2D में वृत्त मिल सकता है, अतिपरवलय मिल सकता है, दीर्घवृत्त मिल सकता है। ऐसी अपनी व्यापक द्विघात समीकरण क्या थी? इधर एक बार फिर लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक विवेचक होता है, व्युत्क्रम होता है डेल। इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो ए बी सी प्लस हो गया ए बी सी प्लस 2f GH माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर है। तो इसमें ये डेल है ना, अगर डेल अलग अलग कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। यदि डेल इज इक्वल टू 0 हो तो ये अपना रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि सरल रेखा युग्म। ठीक है, और यदि डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये बहुत सारी आकृतियाँ रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे वृत्त को, दीर्घवृत्त को, परवलय को और अतिपरवलय को। ठीक है, अब हम इसमें यूँ भी देखते हैं भाई कैसे रिप्रेजेंट करेगा। ये डेल इज इक्वल टू तो अपने देख ही लिया, इसको याद करना पड़ेगा। ये बी सी हो गया प्लस 2f/g(h) माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है,
अब अपन देख लेते हैं कि व्रत कब होगा, दीर्घव्रत कब होगा, परवलय कब होगा, अति परवलय कब होगा। तो ये व्रत, ये ना व्रत को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट कंडीशन तो क्या कि डेल इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए कि जो ये अपने हैं ना ए और बी, ये 0 नहीं होने चाहिए, साथ में ही दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो ए इज इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तथा इसके लिए अपन ने ई की वैल्यू देखी थी, ई की वैल्यू क्या आई थी 0, ठीक है। और इसमें अपने क्या है, जो ये एक्स वाई वाला पद है ना, ये भी नहीं होता, मतलब कि एच इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा अपन को 0, ठीक है। सेकंड, अब ये परवलय को रिप्रेजेंट करें। अब परवलय मतलब पैराबोला, पैराबोला कब रिप्रेजेंट होगा, जब डेल इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तथा जो एच स्क्वायर है ना, वो अपने ए बी के इक्वल होना चाहिए, साथ में ही ए की वैल्यू क्या आएगी 1। युत केंद्रता है जो कि अपना जो स्थिर बिंदु एस है उसकी चलित बिंदु पी से दूरी तथा जो चलित बिंदु है उसकी किसी स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात है, वो ई है अपना, ठीक है। तो ये परवलय के लिए हो गई। अब दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त में क्या है, डेल इज नॉट इक्वल टू 0 तथा एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी और ई बी लेस देन 1। फिर अपना आएगा अति परवलय। अति परवलय में क्या होगा, ये तो सब में चली रही है बट डेल इज नॉट इक्वल टू 0, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ई की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये तो हो गया जब डेल इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब इसको भी देख लेते हैं, चलो डेल इज इक्वल टू 0 वाले कंडीशंस को भी। जब डेल इज इक्वल टू 0 हो तो ये सरल रेखा युग्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब ये सरल रेखा युग्म होता है ना, तो इसमें अलग कंडीशंस हैं। अगर इसमें डेल इज इक्वल टू 0 हो तथा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मिल जाए ना, तो जो ये सरल रेखा युग्म है ना, ये क्या करेगा, समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगा। इससे हमें क्या मिलेगी, समांतर रेखाएं। तथा अगर जो ये इसमें ना व्यापक द्विघात समीकरण में ए और बी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का जो योग है ना, वो अगर क्या हो 0 के बराबर आ जाए तो ये लंबवत रेखाओं को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की थी। अब इसमें जब ये हो गया, अपन ने कंडीशंस भी देख ली भाई, ए की वैल्यू क्या हो और ये के को हमें कैसे मिलेगा। तो फिर आज इतना ही काफ़ी है, फिर हम कल से पढ़ेंगे। कल से अपन है ना इलिप्स देख लेंगे, ओके। इसको कंप्लीट करना, साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाना। थैंक यू।